हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठंड से बचे रहें। ठंड से बचना दो इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है और हो भी रही है। और साथ ही आपके जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो भी बिल्कुल पास में आ चुके हैं और आपको इस वक्त ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। तो आज की सीरीज़ में हम शुरू कर रहे हैं, हमारे हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इस सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे, ना कि हम बहुत डीप पढ़ेंगे। तो रिवाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आपने क्लास में अच्छी तरह से नहीं भी पढ़ा, फिर भी यदि आप रिवाइज कर लेते हैं इन चैप्टर्स को, तो आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, रेडी हो जाइए। आपके पास कॉपी और पेन भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बताऊँ वो आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आज है हमारा पार्ट 1 सूरदास, जो काव्य है। आपको पता है हमारे सिलेबस में हिंदी के 002 हमारा कोड है, ये हमारी हिंदी ए कहलाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे गूगल पर भी सर्च करते हैं, उनको पता ही नहीं है अभी तक कि इस सब्जेक्ट का हमारा कोड क्या है। तो हिंदी का कोड है 002 और साथ में इसको कहते हैं हिंदी ए के नाम से। आप इसको गूगल वगैरह पे कहीं सर्च भी कर सकते हैं। तो आज हम काव्य पाठ शुरू करेंगे। एक काव्य का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है सूरदास के पद, यानी कि सूरदास ने लिखे हैं और ये 4 पद हमारे सिलेबस में हैं इस समय। तो ये पदों के बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ। सूरदास जी ने ये पद लिखे हैं और ब्रज भाषा में लिखे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्रज भाषा है इन चारों पदों की। और साथ ही आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन पदों की संख्या कितनी है, जो आपके सिलेबस में है उन पदों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि 4 पद हैं, इस बात को भी आप याद कर लें या लिख लें कहीं पे। दूसरी बात ये है कि ये पद कहाँ से लिए गए हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है कि सूरदास के ये चारों पद सूरदास के किस प्रसिद्ध ग्रंथ से लिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये कि सूरदास के 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये लिए गए हैं सूर सागर से। आपको ध्यान रखना है सूरदास के ये पद, चारों पद कहाँ से लिए गए हैं। सूरदास के ग्रंथ, जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, सूरदास का प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर से लिए गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि पद कहाँ से लिए गए हैं, तो आप लिखिएगा कि सूर सागर से लिए गए हैं। सूर सागर में भी एक टाइटल है, यानी कि कहना चाहिए एक अंदर जो उन्होंने अपने पूरे ग्रंथ को बांटा है कुछ हिस्सों में, उसका एक हिस्सा है, उसका टाइटल है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से, सूर सागर के भ्रमर गीत शीर्षक से लिए गए हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो और आपको इसकी भाषा याद रखनी है कि सूरदास की भाषा कौन सी है या इन पदों की भाषा कौन सी है। तो भाषा है ब्रज भाषा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है इन पदों में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। तो इन पदों में वियोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। जैसा कि श्रृंगार रस मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार रस प्रकट करता है प्रेम को। प्रेम जहाँ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। तो ये श्रृंगार रस और भी 2 तरह का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो क्योंकि यहाँ पर गोपियों के और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है और ये यहाँ पर है वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं और मथुरा जाने पर गोपियों को छोड़कर चले गए, मथुरा चले गए गोपियाँ, और मथुरा से कभी वो वापस नहीं आए। तो उनके प्रेम में उन्हें याद कर गोपियाँ बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। उसी का वर्णन इन पदों में किया गया है। और ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ने अपना योग का संदेश लेकर भेजा गोपियों के पास उद्धव को। उद्धव उनके बहुत अभिन्न मित्र थे, किसके, श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र उद्धव। और उन्होंने जब योग का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजा, तो उसी समय गोपियों जहाँ पर उनसे बात हो रही थी, जिस बगीचे में या वाटिका में बात हो रही थी उद्धव की, और गोपियाँ आपस में मिले, तो जो योग का संदेश था गोपियों को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी वो उनका अपमान नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने कटाक्ष किया। जब जैसे ही वो उनको व्यंग कस रही थी, ताने मारना चाहती थी उद्धव को, वहाँ पर एक भौरा उड़ता हुआ आ गया और उस भौरे को माध्यम बनाकर गोपियों ने यहाँ पर उद्धव को बहुत खरी खोटी सुनाई। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है।
तो पहला जो हमारा पद है वो है उधऊ तुम हो अति बड़भागी। तो मैं इसको सारा नहीं बताऊंगी आपको, केवल मैं आपको समरी बता रही हूँ, क्योंकि आप अपनी बुक खोलिए और वहाँ पर लिखे हुए हैं सब। कहाँ तक? गुर चाटी ज्यों पागी। देखिए आप यहाँ पे PDF में देख सकते हैं, उधऊ तुम हो अति बड़भागी से लेकर गुर चाटी ज्यों पागी, यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट्स क्या था? गोपियों ने व्यंग करते हो। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, व्याख्या के साथ साथ यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन के आंसर भी रेडी हो जाएंगे। गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है, यानी कि सचमुच में अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सचमुच में उद्धव भाग्यशाली थे, तो आपको लिखना है नहीं, उद्धव भाग्यशाली नहीं थे। अगर कारण पूछा जाए तो आपको बताना है क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, परंतु फिर भी उन्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, इसलिए वो भाग्यशाली नहीं अपितु भाग्यहीन थे। ऐसा आपको क्वेश्चन लिखना है। तो व्याख्या क्या होगी कि गोपियों ने व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि तुम्हारे प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी ओर गोपियों ने स्वयं की तुलना गुड़ व चींटी से की है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं और ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, यानी कि लिपट गई हैं, यानी कि हमारे तन मन में कृष्ण का प्रेम इस तरह से बस गया है कि हम चींटी और चींटियों से, जो चींटियां हैं चींटियों की तरह, जो चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं उसकी तरह हम भी कृष्ण के प्रेम में इतनी उलझ गई हैं, इतनी लिपट गई हैं कि हम इन्हें छोड़ नहीं सकती, यानी कि हम प्राण त्यागने के बाद ही श्री कृष्ण को छोड़ सकती हैं, ऐसा गोपियां कहती हैं। तो ये था पहले काव्यांश की व्याख्या। अब अगला काव्यांश है मन की मन ही माज रही से लेकर मर्यादा न लही। आप बुक खोल लीजिए, बुक खोल लेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। अब दूसरे पद में मन की मन ही माज रही कहिए जाई कौन पे उद्धव नहीं परत कही। इसकी व्याख्या है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, अब हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, इसलिए हमने इतने दुखों को सहन किया था, किंतु अब श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर हमारी वह एकमात्र आशा भी समाप्त हो गई है, क्योंकि श्री कृष्ण ने तुम्हें ज्ञान के उपदेश देने के लिए हमारे पास भेज दिया है। अर्थात जब उद्धव आए थे गोपियों के पास, तो वो कहने लगे कि भाई तुम कृष्ण को भूल जाओ, उनसे प्रेम मत करो, ये प्रेम कुछ नहीं होता, आप योग करो, साधना करो, अपने मन को बस में करो, कंट्रोल में करो, ठीक है, ऐसा कहकर उद्धव समझा रहे थे। तो गोपियों को बहुत बुरा लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो श्री कृष्ण ने ये उपदेश हमारे पास जो भेजा है ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और हम उनसे जो भी बातें करना चाहती थी वो हमारे मन में ही रह गई है। अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। अर्थात जब जो हमारा पालनहार है उसी ने हमें त्याग दिया, उसी ने हमें छोड़ दिया, तो अब हमारे जीने का कोई भी सहारा नहीं बचा, यानी कि हम किस आधार पर अपने हृदय को संभाल कर रखें ये हम समझ नहीं पा रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे काव्यांश में का मर्म क्या है, यानी कि इसकी जो मेन बात है वो क्या है कि इसमें श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने जो मन की बातें थी उनके बारे में बताया कि कृष्ण के ना आने से हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई हैं। अब तक तो हम अपने मन की बातों को, अपने मन के दुख को कृष्ण के आने के समय के सहारे काट रही थी, अपनी झेल रही थी तन मन की व्यथा को, दुख को, परंतु अब हे उद्धव तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी ब्रह रूपी आग और भी अधिक बढ़ गई है। अब हम जिसे पुकारना चाहते हैं, यानी कि तुम्हारे माध्यम से हम यदि अपनी बात कहना भी चाहें तो तुम तो स्वयं ही हमें योग का ज्ञान दे रहे हो, तो भला अब हम कैसे धैर्य धारण करें। और कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, और
प्रेम की मर्यादा होती है, प्रेम के बदले प्रेम, परंतु कृष्ण ने इस प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया। अगला जो काव्यांश है वो तीसरा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और ये कहाँ से है, जिनके मन चक्री। हमारे हरी हारिल की लकड़ी से लेकर जिनके मन चक्री, यहाँ तक ये व्याख्या होगी। तो इसमें क्या है, गोपियों ने क्या कहा कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हे उद्धव। अब इसमें अनन्य प्रेम का वर्णन किया है कि हम कृष्ण को भूल नहीं सकती, हम कृष्ण को छोड़ नहीं सकती बिल्कुल भी। तो उन्होंने अपने प्रेम का वर्णन करते हुए कहा है कि कैसे प्रेम का, जिसको वो कभी छोड़ नहीं सकती, उसको त्यागना उनके बस की बात नहीं है। गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान बताया है, और गोपियाँ कहती हैं कि हमने भी हारिल पक्षी के समान मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। इसलिए जागते हुए, सोते हुए, सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा की रट हम लगाए रहती हैं। लेकिन तुम्हारा योग साधना का संदेश सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमने मुंह में कड़वी ककड़ी रख ली हो, या जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। हमने इस योग रूपी बीमारी को पहले ना तो कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही कभी इसका भोग किया है। योग के इस संदेश को तुम ले जाओ और उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। यानी कि हमारे मन में तो हमेशा श्री कृष्ण बसे हुए हैं, और हमारा मन एक जगह स्थिर है, एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। इसलिए तुम अपना योग का ज्ञान ले जाओ और ऐसे लोगों को दो जिनका मन चंचल है, अस्थिर है, स्थिर नहीं रहता, एक जगह पर नहीं रहता। इसलिए हमें तुम्हारे योग के ज्ञान की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला है फोर्थ वाला, जो है हरी है राजनीति पढ़ाए से लेकर, आपको ध्यान रखना है, जो प्रजा ना जाहि सताए। यहाँ तक आप देख सकते हैं वीडियो में भी। तो इसमें क्या है, देखिए गोपियों ने व्यंग किया है। अब यहाँ पर उद्धव पर व्यंग ना करते हुए गोपियों ने किस पर व्यंग किया है, कि श्री कृष्ण पर। यानी कि श्री कृष्ण बहुत चालाक हो गए हैं, ऐसा उनको लगता है। गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव की तुलना भौरे से भी करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। इसी में उन्होंने कहा कि देखिए, लिखा है ना कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यानी कि हे मधुकर, उन्होंने अब यहाँ पर उनको कहा कि तुम मधुकर की तरह हो, भौरे की तरह हो। किसको कहा? उद्धव को कहा। तो कहा गोपियों ने कि गोपियाँ व्यंग पूर्वक उद्धव की तुलना भौरे से करती हुई, भ्रमर से करती हुई कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, अर्थात उन्हें राजनीति का भी ज्ञान हो गया, इसलिए वो पहले से और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। और गोपियाँ ये भी कहती हैं कि पहले के लोग दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े आते थे, और कृष्ण भी ऐसी थे, वो भी पहले हमारी बहुत भलाई करते थे, प्रजा की बहुत भलाई करते थे, ठीक है। और लेकिन तुमने हमारे पास आकर कौन सी भलाई की है? अब साथ में गोपियाँ उद्धव से भी कहती हैं कि पहले के लोग तो बहुत अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई करते रहते थे, दूसरों की भलाई करते थे, और श्री कृष्ण भी पहले बहुत अच्छे थे, वो हमारी साथ ही सारी प्रजा की भलाई करते थे। अब तुमने भला योग का संदेश हमारे पास लाकर हमारी कौन सी भलाई कर दी? ऐसा भी आप समझ सकते हैं। या अगर आप ये ना भी समझें तो आप सीधे समझ सकते हैं कि पहले श्री कृष्ण बहुत ही भले थे, परोपकार का काम करते थे, दूसरों की भलाई करते थे, परंतु अब वो क्या हो गए, अपना फिर से बदल गए हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि अब वो बदल गए हैं, क्योंकि राजनीति पढ़ ली, बहुत ज़्यादा होशियार हो गए, तो इसलिए वो अब उनकी बुद्धि बढ़ गई, इसीलिए उन्होंने हमें योग का संदेश भेज दिया। अब गोपियाँ बहुत निराश हो गई और कहती हैं कि हम भी अपना मन फिर से वापस पा लेते हैं, फिर से हम भी अपना मन वापस पा लेंगी जिसे वो चुरा कर ले गए हैं। अब क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, हमें वो वापस चाहिए। मतलब उन्हें को भी गुस्सा आ गया गोपियों को कि अब
हम भी अपना वन वापस ले लेंगे। श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, पर फिर भी उनके मन में एक कसक है, एक सवाल है जिसका जवाब गोपियों को मिल नहीं पा रहा। वो कौन सा सवाल है? वो यही है कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि श्री कृष्ण तो दूसरों को अन्याय से बचाते थे, फिर उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हमारे साथ अन्याय क्यों किया। राजा का धर्म तो प्रजा को अन्याय से बचाना होता है, इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं यहाँ आ जाना चाहिए, यानी कि हमारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हर राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करना। तो श्री कृष्ण के लिए हम उनकी प्रजा हैं, तो हमारे कष्टों को दूर करना उनका कर्तव्य है, ऐसा गोपियाँ कहती हैं उद्धव से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो पाठ है वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपको देखेंगे कि आपके ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, आपको पता ही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में उद्धव भाग्यवान ना होकर भाग्यहीन है। इसके अलावा आपने देखा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीज़ से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल लगी मटकी से की गई है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, परंतु उस पर पानी का एक धब्बा तक नहीं लगता। इसी प्रकार तेल की मटकी को भी पानी में रखने पर उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती। बस ये दो बातें आपको अपने आंसर में लिख देनी है। इसके अलावा आप बहुत सारे जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर लिखना सीखिए, और यदि आपको नहीं आते तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ऐसा भी मैं बताऊंगी। और जैसे जैसे कि हमारा सिलेबस फटाफट से एक एक वीडियो के थ्रू मैं पूरा करूंगी, रिवाइज करवाऊंगी, मतलब पूरा नहीं, एक तरह से कहना चाहिए रिवाइज करना। तो जैसे ही हमारा रिवाइज हो जाएगा फिर सैम्पल पेपर के थ्रू हम आंसर लिखना भी सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, और हर सब्जेक्ट को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपको ज़रूर देना है। सेल्फ स्टडी ज़रूर करते रहना है।